के शो में शहरी बिजली बिलों में रिलीफ के मुंतजिर, लेकिन बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। अखराजात को पूरा करे या बिजली के बिल के लिए जो मजदूर बंदा रोज कमाने वाला वो कहां से खाए, कहां से लाए। ये फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री डीजल, फ्री रिहाइश ये बंद की जाए। ये बिल कोई नहीं अदा करेगा। बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा हुकूमत पेट्रोल बम गिराने को तैयार। दो साल में बिजली तकसीम कार कंपनियों के लाइन लॉसेस पाकिस्तान के दिफाई बजट से भी तजावुज कर गए। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। बिजली के बिल एक ऐसा मसला इस वक्त बन चुके हैं जिस वक्त पूरी कौम भी इस हवाले से सरापा एहतजाज, तकरीबन ताजिर बरादरी एहतजाज की कॉल, बल्कि कराची में ताजिर एक्शन कमेटी ने हड़ताल की कॉल दे दी है। कुछ सियासी जमातें ऑलरेडी 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान कर चुकी थी। यहाँ पर 1 सितंबर को कहा जा रहा है कि ताजिर बरादरी की तरफ से भी स्ट्राइक की कॉल है। इस सूरत हाल पर वफाकी काबीना सर जोड़कर बैठी हुई है कि मुमकिन तौर पर बिलों के हवाले से अवाम को रिलीफ किस तरह फराहम किया जा सकता है। लेकिन जराए से आने वाली खबर के मुताबिक IMF की मंजूरी के बगैर कोई भी प्लान की मंजूरी काबीना निगरान नहीं दे सकती, और इस हवाले से जितनी सिफारिशात वजारत तवानाई की तरफ से आई हैं वो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड या IMF की मंजूरी के बाद ही हतमी तौर पर अवाम तक किसी रिलीफ की सूरत में आ सकती हैं। इस पर अवाम सरापा एहतजाज है। कुछ कमेंट्स आपको लोगों के पूरे मुल्क से जो हमने कलेक्ट किए हैं सुनाते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पहले सुन क्या कह रहे हैं, लेट्स हियर दिस फर्स्ट। ये फ्री बिजली, फ्री गैस, फ्री पेट्रोल, फ्री डीजल, फ्री रिहाइश ये बंद की जाए। सालमाना टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से निचला तबका जो है पिसके रह गया है। अगर इन्होंने हमारा बिल फौरी तौर पर ये मुतालबा ना माना और बिजली के बिल कम ना किए और तमाम टैक्स खत्म ना किए गए तो अवाम इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे। लोग भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो अब जब अवाम अगर निकल पड़ी है तो चीफ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ साहब से मुआदबाना गुजारिश है कि इनकी हमदर्दी करें, इनकी मदावत करें और कोई ना कोई इसका हल निकालें। 16,000 मेरा बिल आया है, 3 मरले का मेरा घर है, 22,000 मेरी तनख्वाह है। मैं बच्चों को क्या करूं बताओ मुझे। जो जुल्म है वो आवाम पर किया जा रहा है। आए दिन बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारा जोर मुतालबा यही है कि इस पे जो फालतू के जितने भी टैक्सेस हैं वो खत्म किए जाए। कल आपको बताया था कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन पावर यानी तवानाई पर जो कमेटी है उसका भी एक इजलास हुआ था। उस इजलास के अंदर पावर डिवीजन की तरफ से कुछ ब्रीफिंग्स भी सामने आई थी, लेकिन मजमूई तौर पर उसमें कुछ नंबर्स ही सामने आए जिसमें कैपेसिटी चार्जेस, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के नाम पर हुकूमत को अगले साल भी तकरीबन 2200 अरब यानी 2.2 खरब रुपए अदा करने हैं, जो कि सार्फिन से कलेक्ट किया जाएगा। सेनेट की अगर मजमूई कारकर्दगी या मजमूई बहस की बात की जाए तो वहां पर चर्चा बिजली के बिलों का हुआ, ना सिर्फ बिजली के बिल्स का बल्कि उस पर लगने वाले टैक्सेस का भी हुआ। सेनेटर मुश्ताक जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, उनकी तरफ से एक अहम तकरीर हुई, उन्होंने एक नहीं अनगिनत टैक्सेस गिनवाए और उन पर सवाल भी उठाया। क्या कहा उन्होंने, लेट्स हियर दिस आल्सो। तो यूनिट पर 5,000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। ये कौन से टैक्सेस हैं? टैक्स नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैक्स नंबर 2 टीवी फीस, टैक्स नंबर 3 GST, टैक्स नंबर 4 FC चार्ज, टैक्स नंबर 5 QTR फ्यूल एडजस्टमेंट, टैक्स नंबर 6 GST आने PA, टैक्स नंबर 7 फर्दर टैक्स आने PA, टैक्स नंबर 8 सेल्स टैक्स आने PA, टैक्स नंबर 9 EDR FPA, टैक्स नंबर 10 IT आने PA, टैक्स नंबर 11 ET आने PA। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। 200 यूनिट खर्च करते हैं, 2,000 रुपए यूनिट बिजली जलाते हैं और पैसे उनसे लिए जाते हैं। अजीम मौजूदा सूरत हाल जिस तरह गमगीर हो गई है, एक आम आदमी के लिए अपने एक्सपेंसेस में से बिजली का बिल अदा करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हुकूमत कोई रिलीफ फराहम कर सकती है? जो हुकूमत जिससे हमने कहा कि सर जोड़कर बैठी भी, तो उसकी नजरें IMF की तरफ ही है कि IMF अगर मंजूरी देगा
तो फिर किसी तरह आवाम तक कोई रिलीफ पहुंच सकेगा। कुछ ताजिर बरादरी की तरफ से भी तजावीज़ आई थी, जैसे कल BMG ग्रुप के चेयरमैन यहाँ पर तजवीज़ दे रहे थे कि जो स्लैब्स हैं उसको चेंज कर दिया जाए। साथ साथ ये तजवीज़ भी सामने आई थी कि जो रीबेसिंग हुई है उसका इम्पैक्ट 14 रुपये आया है, उसको एक यकमुश्त नहीं बल्कि कुछ एडजस्टमेंट्स यानी कुछ इंस्टॉलमेंट्स के अंदर 2 रुपए की अगले चंद माह के अंदर इसको शामिल किया जाए बिल के अंदर। और साथ साथ ये भी था कि जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट्स हैं या फ्यूल एडजस्टमेंट्स हैं उनको भी फिलहाल मौखर करके सर्दियों के महीने के अंदर जो है वो खासतौर पे अक्टूबर से लेके मार्च के माह के दौरान उनको कस्टमर से चार्ज कर लिया जाए। लेकिन आपके सामने ये आपको बताते चलें कि जो देरीना मसला लाइन लॉसेस का रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का रहा है, वो भी अपनी जगह ताहाल बरकरार है। मुतअव्विक़ हुकूमतें आती रही हैं और इस हजम में इजाफा होता रहा है। हमने ये देखा है कि पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ लाइन लॉसेस का अंदाजा लगाया जाए तो पाकिस्तान के तकरीबन जो दिफाई बजट है उससे भी ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपको पूरे मुल्क की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लाइन लॉसेस पर एक निगाह आपको डाल के बताएं कि नंबर्स क्या हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। इन नंबर्स के मुताबिक मुल्क की जो तकसीम कार कंपनीज यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लाइन लॉसेस का हजम एक साल में 520 अरब रुपए से बढ़ गया और 2 बरस के दौरान अगर देखा जाए तो क्यूमुलेटिवली ये तकरीबन पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। पावर सेक्टर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस टू बी प्रिसाइज 520 बिलियन से बढ़कर 520 अरब 30 करोड़ रुपए हैं, जिसमें सब में ज्यादा खसारा पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से खसारा तकरीबन 153 अरब रुपए है। ट्राइबल इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का खसारा 3 अरब 70 करोड़ रुपए, इसी तरह इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का खसारा 21 अरब 90 करोड़ रुपए, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का खसारा 24 अरब 70 करोड़ रुपए, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड का खसारा 72 अरब 70 करोड़ रुपए, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का खसारा 33 अरब 40 करोड़ रुपए, मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का खसारा 75 अरब 10 करोड़ रुपए, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का 45 अरब रुपए, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का 43 अरब रुपए, कोयटा इलेक्ट्रिक कंपनी का 46 अरब रुपए। और ये अगर जिस तरह मैंने कहा कि क्यूमुलेटिवली 2 साल का डिफेंस बजट से ज़्यादा है। और सवाल यही है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड में अरकान ताहाल मेरिट पर तकर्रुर क्यों नहीं उनको किया जाता, ये लॉसेस इतने क्यों बढ़े हैं, इसका कोई अकाउंट फॉर है या नहीं है। अजमल बलोच साहब अंजुमन ताजरान ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सरबराह इस्लामाबाद में मौजूद है हमारे साथ, इनका लाहेमल क्या है इनसे जानेंगे। राना एहसान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा साथ हैं हमारे और अहमद चनोय साहब सीनियर माशी तज़निगार हैं। हम तीनों शख्सियात को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। राना एहसान साहब, ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्या आपको लगता है वफाकी काबीना कोई मुमकिन हल ढूंढ सकेगी और वो हल क्या हो सकता है? राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक हल तो ये हो सकता है कि आप इन बिलों को एवरेज आउट कर दें उन महीनों में जब बिल कम आते हैं। उससे ये है कि कम से कम अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखें, ये कहना कि जी कोई स्लैब बढ़ा दें तो उसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा है। अगर आप 200 यूनिट से 300 यूनिट तक कोई रिलीफ देते हैं तो वो 100 यूनिट के अंदर जो है मेरे ख्याल से 20-30% सार्फिन और एड अप हो जाते हैं। तो वो फिस्कल स्पेस अवेलेबल मेरे ख्याल से इस बजट में तो नहीं है कि कुछ किसी चीज़ को कट करके शायद देना पड़े या फिर कोई नए टैक्सेस लगा के जो है वो रेवेन्यू रेज करना पड़े। तो ये ऑप्शन भी एक मैं समझता हूँ मुश्किल ऑप्शन है। लेकिन बिल्स को एवरेज आउट किया जा सकता है उन महीनों में जब बिल कम आते हैं, ये एक तरीका है। देखें, एक चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये अभी आपने जिन सेनेटर की बात बताई वो जो 11 टैक्स गिनवा रहे थे, ऐसा नहीं है। QTA जो है, जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट है, और फ्यूल FCA जो है, ये एनर्जी की कॉस्ट है, ये कॉस्ट का हिस्सा है। और अगर इसके ऊपर GST लगता है या कोई और टैक्स लगता है तो वो वही टैक्स है जो पुरानी जो उसकी बेस कॉस्ट है जो वो लगता है। तो इट्स द सेम टैक्स, GST एक ही है, चाहे वो QTA पे लगे, चाहे वो FCA पे लगे या जो नॉर्मल जो बिल है उसके ऊपर लगे। वो क्योंकि ये क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट कुछ महीने बाद होती है, क्वार्टर के बाद होती है, और FCA भी आपके कोई 1 महीने या 2 महीने के लैग के बाद लगती है ये कॉस्ट, क्योंकि वो डिटर्मिन ही बाद में होती है, तो फिर ये एड अप होती है। ये सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था। कोई देखें, इशू तो बहुत गंभीर है और एक आम जो सारिफ है वो जो है थेफ्ट का भी जो है एक्स्ट्रा बर्डन उठाता है, वो लाइन लॉसेस का भी एक्स्ट्रा बर्डन उठाता है। ये जो टैक्सेस जो 18% GST है,
ये इसलिए है कि फेलियर है ऑल अक्रॉस के हम लोग टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा सके, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, प्रॉपर्टी सेक्टर है, फिर टैक्स इवेजन है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। तो अगर ये ना हो तो शायद जीएसटी इस हाई लेवल पे ना हो। अच्छा राणा साहब, अगर राणा साहब मैं एक चीज़ की ज़्यादा आप जो कह रहे हैं कि मुमकिन एक सोल्यूशन जो आप कह रहे हैं वो ये है, और जो हमने जो जिसका चर्चा भी है, ज़ेरे बहस भी है, आप कह रहे हैं कि इसको हम जो सर्दी के माह हैं जिसमें कंजम्पशन कम हो जाती है, जो इजाफा हुआ है उसको वापस लें और उस इजाफे को वहाँ एडजस्ट कर दें सर्दियों के माह में, यानी रेट टैरिफ बढ़ा दें। यही आप कह रहे हैं मुमकिन हल है, और उससे रिलीफ अगर मिलेगा तो कितने रुपए का अंदाजन मिलेगा, कितने परसेंटेज का अगर मैं पूछूं तो मिलेगा राणा साहब? ये तो जो अब इस वक्त कैलकुलेशन कर रहे हैं उनको बेहतर पता है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ 10 रुपए जो है वो शिफ्ट किए जा सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर। देखें, ये रिलीफ सिर्फ एक तरीके से इंस्टॉलमेंट्स का है कि जो आज आपने पेमेंट करनी है वो आप बाद में कर सकते हैं। देखें, बात जो हमें समझने की होगी, ये जो IMF के साथ आपका मुआहदा हुआ वो यही हुआ कि आपने सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकना है, उस फ्लो को रोकना है। गैस सेक्टर के जो वहां जो लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे थे उसकी फ्लो को रोकना है। जब आपने उसकी फ्लो को रोका, दो दफा एनर्जी प्राइसिंग की रीबेसिंग होनी थी पीटीआई के दौर में, वो नहीं की गई। तो ये जो 16 महीने इनके अंदर उनको करना पड़ा, क्योंकि अगर आपने मुआहदा करना था तो आपने इस डेट की, सर्कुलर डेट की फ्लो को रोकना था, और उसको करने के लिए आपको एनर्जी प्राइसेस की रीबेसिंग भी करनी पड़ी। अब बात तो ठीक है कि ये जो इनएफिशिएंसीज हैं ये 75 साल में क्यों नहीं दूर हुई, इसमें डिबेट की जा सकती है। मैं क्लेम कर सकता हूं और मैं करूंगा कि PMLN के दौर में लाइन लॉसेस भी हमने 13-18 में कम किए, थेफ्ट को भी हमने कम किया, हमने प्राइवेटाइजेशन की ये जो 16 महीने। राणा साहब, एक और बात बता दें कि आपने जिस तरह कहा कि IMF का प्रोग्राम है, तो ये IMF से अप्रूवल लेना जरूरी है इसके लिए? अगर जो हल तजवीज़ ज़ेरे गौर है, भी कहा जा रहा है, निगरान हुकूमत भी इसको देख रही है कि हम इसको आगे सर्दियों में एडजस्ट कर दें, तो क्या IMF को इस पर कोई एतराज हो सकता है? देखें, अगर तो कोई जो है वो फिस्कल कोई उसमें स्पेस नहीं, अगर आप सिर्फ एडजस्टमेंट बाद में आप उस रेवेन्यू को कलेक्ट कर लेंगे, फिर तो मेरे ख्याल से उसमें कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि आप कोई जो है वो कोई एडिशनल सब्सिडी नहीं दे रहे, इसमें सब्सिडी नहीं है। अगर आपको कोई सब्सिडी देनी है, कोई आपने बिल माफ करना है या उसके अंदर आपने कोई रिलीफ देना है, तो फिर उसके लिए आपको जो है वो प्लान देना होगा कि उस रिलीफ को आप फंड कैसे करेंगे, तब आपको IMF के पास जो है वो उससे अप्रूवल लेना होगा। लेकिन अगर इसमें कोई मसला नहीं, कोई एक ब्रेक ले लेते हैं, मैं इसके बाद हम दीगर पैनलिस्ट की तरफ भी जाते हैं, इस्लामाबाद अपने मेहमानों से बाकायदा गुफ्तगू करते हैं इस बारे में। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। कल भी और आज भी हमने देखा कि इस हवाले से, यानी बिलों के हवाले से, इजाफी बिलों के हवाले से लोग जिनके पास अब कोई हल नहीं तो वो इस तरफ जाते हैं। ऐसे इकदाम की हम जितनी भी हम चाहें हम दुआई कर सकते हैं। हम पूरी कौम मुतासर हो रही है इजाफी बिलों से। हुकूमत क्या कर सकती है, ताजिर बरादरी क्या सोच रही है? अजमल बलोच साहब, मुमकिन तौर पर हमने ये तो कराची में तो अभी एक्शन कमेटी का ऐलान के हड़ताल की तरफ जा रहे हैं जुमे को, ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अब क्या लाहेमल अपना रही है? क्या स्ट्राइक होगी, एहतजाज होगा, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, आज भी आपने किया है? क्या मुस्तकबिल का लाहेमल है आप लोगों का? देखिए, आज तो पूरे मुल्क में हमने एहतजाज का ऐलान किया था और पूरे मुल्क में ताजर बरादरी सरापा एहतजाज थी सारा दिन जी। अभी हमने 31 तारीख को बरोज़ जुमेरात पूरे मुल्क में शटर डाउन की हड़ताल की कॉल दे रखी है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ सियासी जमातें इस हड़ताल को सबूताज करने के लिए, अब देखें जमात इस्लामी ने कभी भी, सियासी जमात ने हड़ताल की कॉल आज तक तारीख में नहीं दी है और ना ही हमने किसी सियासी जमात की उस पर हड़ताल की है। उसकी कॉल पे हमेशा अपोजिशन जमातें जब हम हड़ताल की कॉल कर देते हैं तो हमायत का ऐलान कर देते हैं। अब कराची के ताजरों को भी ख़राब किया जा रहा है। उधर जमात इस्लामी ने इनके साथ बैठ के पता नहीं क्या किया, ये पहले 2 को कर रहे थे, फिर 1 को कर रहे थे, अभी मेरे से बार बार बात कर रहे हैं, कोई ख़राब कर रहा है।
मतलब कुछ जो सियासी जमातों के कारकुन हैं उनको लोगों को आगे पीछे करके तो चाहते हैं कि हड़ताल ना हो, लेकिन इस वक्त हालत ये है कि हड़ताल तो लोग, हर बंदा कहता है भाई मैं 4 दिन भी हड़ताल कर सकता हूँ। आज पूरे हज़ारा डिवीज़न में शटर डाउन था, इसी तरह और पता नहीं कई जगहों पे शटर डाउन था। लोग अभी से कहते हैं भाई हमारे पास पैसे जेब में है नहीं है, हम करेंगे क्या। दुकानों, देखिए दुकानों पे खरीदारी के लिए तो कोई है नहीं है। अच्छा अजमल साहब ये बताएं, अजमल साहब ये जो यकम की हड़ताल कराची ने किया ना, जुमे वाले दिन छुट्टी का दिन होता है, जुम्मा को पूरे मुल्क में छुट्टी होती है, ताजरों की दुकानें बंद करते हैं, इसलिए जुमे का अगर कोई ऐलान कर रहा है तो वो ज्यादती कर रहा है, जुमे को हड़ताल नहीं होती। अच्छा अजमल साहब ये बता दें कि अगर इस दौरान जुमा या जुमरात जो भी आपका दिन तय पाए या जिस तरह भी आप लोग एहतजाज करें वो आपका हक है, इससे पहले अगर काबीना से कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि जिस तरह अभी राना एहसान साहब जिक्र कर रहे थे कि हम 10 रुपए आगे ले जाते हैं, सर्दियों में डाल देंगे बिल में और अभी हम माइनस कर देते हैं, कोई ऐसा टेम्पररी रिलीफ ही मैं ऐसे कहूंगा ना, क्योंकि अभी ये देरीना तो नहीं होगा, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा ताजिर बरादरी को पूरे मुल्क में? देखिए बात ये है, बात आगे ले जाने की नहीं है। इस वक्त मेरे पास बिल है, एक 10 यूनिट का बिल है, बिजली के जो पैसे बनते हैं वो 337 रुपए बनते हैं, ये 9,600 रुपए का बिल है। आप कहाँ खड़े हैं? सर्दियों में ले जाएंगे तब क्या होगा? ये जुल्म असल में हुआ ये है कि जो हुकूमत चली गई है वो जाते जाते इस हुकूमत को, ये वाहिद निगरान हुकूमत है जिसको इख्तियार देकर गई है, हालांकि आज तक निगरान हुकूमत को कभी इख्तियार नहीं मिला सिवाय इलेक्शन कराने के, ये तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। जाते जाते उन्होंने बिल पास किया कि इसके पास सारे इख्तियार आते हैं, ये IMF से मुआहदा करें, तोड़ें, जो मर्जी करें। इनको चाहिए कि देखें, जैसे वजीर आज़म साहब ने कहा ना कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जब चले जाएं। अगर लोग कहें जी हम बिजली नहीं जमा कराते हैं तब भी क्या फ़र्क पड़ता है। अब एक नया बुरहान मैं आपको बता रहा हूँ अभी से कि बाकी तो तमाम बुरहानों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। इस वक्त अगर खुदा न खास्ता ये बिल जमा नहीं होते, IMF कहाँ खड़ा है और हुकूमत कहाँ खड़ी है, लोगों का बिल्कुल मूड नहीं है बिल जमा कराने का। और याद रखें, अगर लोगों ने मीटरों से तारें खींच के फेंक दी, अब लोग चाहते हैं कि ना बिजली हो, ना बिल हो, ना हम अदा करें बगैर, अब हाथ वाले पंखे लोग ले लेंगे, यकीन करें दुकानें चलाएंगे। मुझे तो हैरानगी हो रही है, इन हुक्मरानों ने तबाह कर दिया इस मुल्क को सारा। अभी आप गिन रहे थे, ये सारी लेस्को, ठेस्को, एस्को, वेस्को, कैस्को सारी खसारे में है। मुल्क के बाकी इदारे 600 अरब रुपए के खसारे में। ये किसने किए हैं भाई? ये ना ताजरों ने किए हैं, ना अवाम ने किए, ये हमारे हुक्मरानों ने किए। आज हुक्मरानों ने लोगों को, किसी सियासी जमात को कोई नहीं निकाल रही है किसी के कहने पे, आज खुद से लोग निकल आए हैं। और ये जो निकले हैं ये बड़ा खतरनाक है। इनको चाहिए जो इजाफा किया है फौरी तौर पे वापस ले ले ताकि बिल जमा हो जाएं। अगर ये बिल जमा ना हुए तो फिर बड़ा खतरा सामने नजर आ रहा है। एक मेरे ख्याल में पता नहीं 300 अरब रुपए का है महीने का, तो ये एक शॉर्ट फॉल हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेशक मैं कह रहा हूँ निगरान हुकूमत है, लेकिन इनके पास इख्तियार है, मुल्क को बचा लें। इसमें किसी और जगह पे यार गाड़ियां खड़ी कर दें, पेट्रोल ना डलवाएं, तमाम सरकारी गाड़ियां लोगों को कहें, हर लोगों के वसाइल है, जितने हमारे हुकूमत में बैठे हैं या ब्यूरोक्रेट हैं, हर एक के पास वसाइल हैं कि वो अपने खराजात कर सकता है, रोटी घर से खाएं, सादा कपड़े पहने, इस मुल्क पर रहम करें। आम आदमी में सकत नहीं रही है, वो ना वो दवाई खरीद सक रहा है और ना रोटी खरीद सक रहा है। आपने ये खाने पीने की आपने जो मंजरनामा बताया, वो बिल कैसे जमा कराएगा वो? और ये बहुत खतरनाक मंजरनामा है अजमल बलोच साहब जो आप बयान कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे हकीकी भी हो सकता है, ये हकीकत हो सकता है। दुकान पे कोई खरीदारी नहीं हो रही है। अहमद चौरासी साहब आप इस पे कुछ फरमाइए कि ये बड़ा अहम बिल कैसे जमा कराएगा वो? और ये बहुत खतरनाक मंजरनामा है अजमल बलोच साहब जो आप बयान कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे भी हो सकता है, ये हकीकत भी हो सकता है। दुकान पे कोई खरीदारी नहीं हो रही है। अहमद चौरासी साहब आप इस पे कुछ फरमाइए कि ये बड़ा अहम खदशा है जिसका इजहार कर रहे हैं अजमल बलोच साहब। ये सीरियस मामला है, बिल अगर जमा ही नहीं हुए और फिर ये सारे रिसीवेबल्स बन जाएं, जो एक ऑलरेडी हम कहते हैं 2,500 अरब का सर्कुलर डेट है, फिर ये अगर ये पे नहीं, ये बिल नहीं होते तो आगे फिर क्राइसिस और फिर एक चेन ऑफ डेट और फिर उसका इम्पैक्ट, टैक्स कलेक्शन, तमाम चीजें इधर उधर हो जानी है। तो क्या आपको नजर आता है? अहमद चौरासी साहब प्लीज आप फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक बात जो है जो सबके लिए बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है
कि जब भी कोई मूवमेंट चलती है उसके पीछे कोई पार्टी होती है, कोई ना कोई जमात होती है, लेकिन ये वो मूवमेंट है कि जिसके पीछे कोई पार्टी नहीं है, कोई इसको लीड नहीं कर रहा। ये अवाम खुद से जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं, अवाम खुद से जो है वो एजिटेशन की बात कर रहे हैं, अवाम खुद से जो है वो बिल ना देने की बात कर रहे हैं, अवाम खुद से डिमांड कर रहे हैं कि जी आप अपने अखराजात कम करें, मुफ्त बिजली जो दी जा रही है उसको ख़त्म करें। मैं सिर्फ आपके जितने भी नाज़रीन और सामीन हैं उनकी बेनिफिट के लिए जो बिजली का एक प्रोपोर्शनेट शेयर है कि किस तरह ये एक्सपेंसेस डिवाइड होते हैं, तो ये 1 किलोवाट की बिजली का जिसका जो भी चार्ज होता है, लेट से अगर वो 20 रुपये पर यूनिट है तो उसमें टैक्सेस की शरह जो है वो 28.6% है। एनर्जी चार्जेस सिर्फ 17.8% हैं। फिर कैपेसिटी चार्जेस 15.6% हैं और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस जो हैं वो 38% हैं। ये वो अब हम आपको देखें कि जी कहाँ चार्जेस कम करें, तो एनर्जी चार्जेस तो सिर्फ 17% है, बाकी चार्जेस तो वो हैं कि जो लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी हैं, टैक्सेस भी हैं और साथ साथ कैपेसिटी चार्जेस हैं कि जो बिजली वाफिर मिकदार में गवर्नमेंट ने कमिट की हुई है और इस्तेमाल नहीं हो रही, उसका जो है वो चार्ज भी हम पे लग रहा है। दूसरी बात मैं आपको एक वो बताऊं, अभी मेरे दोस्त इस पे बात कर रहे थे कि जी अगले महीने जो है, या BMG ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि जी अगले महीने जो है वो उसको चार्ज कर लें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जुलाई के बिल आए हैं। अगस्त में जो इजाफा हुआ है उसका इम्पैक्ट हमारा सितंबर में आएगा और जब वो इम्पैक्ट आएगा तो उस वक्त क्या चीखें निकलेंगी, क्या आवाम का जो है वो सरापा एहतजाज होंगे, वो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मेरा जनवरी का बिल जो है वो 19 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट था और वो इसलिए था कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री थे जिन 5 इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने रियायती नोट पर बिजली दी थी। आज जब जुलाई का बिल मेरे पास आता है और वो रियायत ख़त्म हो जाती है तो मेरा बिल 63 रुपये 62 पैसे है और ये 63 रुपये 62 पैसे 19 रुपये 90 पैसे की जगह पर किस तरह सर्वाइवल होगा मेरी नहीं समझ आता। या तो मैं इंडस्ट्री बंद कर दूं या मैं जो है वो बिजली का बिल ना दूं। देखिए ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है। केयर टेकर गवर्नमेंट, जैसा कि मेरे भाई फरमा रहे थे, उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं, वो इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करें, कहाँ कहाँ आवाम को रिलीफ दे सकते हैं उस पर बात करें और जो कैपेसिटी चार्जेस हैं और जो लाइन लॉसेस हैं या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैं उनमें जो है वो कमी की बात करें। ज़ाहिर है एनर्जी चार्जेस इंटरनेशनली जो है वो अलाइंड है और वो कम नहीं हो सकते, लेकिन वो चार्जेस जो मैं समझता हूँ कि हमारी नाअहली है, हमारी जो है वो मिसमैनेजमेंट है, उसको तो हम कम कर सकते हैं और हमारी जो मिसमैनेजमेंट है, हमारी नाअहली है, उसको बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा नुक्ता नज़र है और इसी नुक्ता नज़र पे मैं समझता हूँ कि हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। लेकिन ये राना साहब, क्या ये इमीडिएट हो सकता है? जिस तरह अभी तो सितंबर में कुछ दिन, बल्कि दिन भी क्या, एक आध दिन बाकी है और फिर बिल अगस्त के जब आने रिफ्लेक्ट होने हैं, जिस तरह अहमद साहब कह रहे हैं, तो उससे पहले जो आप प्रपोज कर रहे थे सोल्यूशन लाइकली राना साहब के हम मौखर कर दें चार्जेस को, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट है? जैसे ये कह रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं या लाइन लॉसेस हैं या दीगर जो हम आवाम पर डाल रहे हैं बोझ, उसको हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से कलेक्ट कर सकें, ऐसा कुछ तेज़ तरीन हल हो सकता है राना साहब? जी सुफियान, ये जो बिजली देखें, इसको थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे मैं इस पे बात करना चाहूँगा। देखें, अगर आप ये जो कह रहे थे कि वापडा के एम्प्लॉयज़ को मुफ्त बिजली मिलती है, उसका हुजम मेरे ख्याल से 12 से 15 अरब है साल का, इतना ज़्यादा नहीं है, ख़त्म होनी चाहिए। उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दें, इस तरह बिजली मुफ्त किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। वो एक, लेकिन उससे क्या मसला हल हो जाएगा? नहीं, मसला नहीं हल होगा उससे। क्या लाइन लॉसेस आप फौरी तौर पे कम कर सकते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे 6% होते हैं, हमारे मेरे ख्याल से गालबन 18% है। नहीं, वो फौरन कम नहीं हो सकते क्योंकि उसमें आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है। थेफ्ट जो है जो 400 450 अरब का है, वो शायद अगर कोऑर्डिनेशन हो सूबों की और वफाक की तो शायद 1 साल के अंदर या 1.5 साल में आप उसके अंदर कमी लेके आ सकें या उसको कर सकें कम। वो 1-1.5 साल का मामला है। अगर पूरी गवर्नमेंट उसके पीछे लग जाए, वो पॉसिबिलिटी है, उससे एक इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन वो फौरी तो नहीं आएगा, उसको भी साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं उसको कवर करने के लिए। देखिए, इसके अलावा आपको जो दूसरी ऑप्शन है वो तो 75 साल से सब अपनाते आए हैं कि आप रिलीफ दे दें और जो गर्जशी कर्जा है उसके अंदर आप उस रिलीफ को पार्क कर दें।
तो वो अब मसला ये है कि अगर आप उस रास्ते जाते हैं तो फिर दुनिया आपके साथ जो है वो आपको फाइनेंस नहीं करेगी इस चीज को। तो मसला तो ये है कि दुनिया भर में एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है, और ये अगर जो ताजर हजरात हैं वो कहें कि हम नहीं पे कर सकते, तो ये तो टैक्स भी नहीं पे करते रहे। 75 सालों में इन्होंने टैक्स नहीं पे किया, टैक्स नेट में नहीं आए ये लोग, आना चाहिए है। अगर हम भी ये कहें कि हम नहीं पे कर सकते, तो हमें तो मसले का हल निकालना है। मुल्क जो है, आप कहें मुझे रिलीफ दे दें, हाँ ठीक है, रिलीफ सारे बहुत मुश्किल में, मैं भी मुश्किल में हूँ, आम आदमी भी मुश्किल में, मुझे रिलीफ दे दें और हम कर्जा और चढ़ा लें, तो वो कर्जे से जो आप रिलीफ लेंगे वो आपको सूद समेत वापस करना होगा, और वो वापस कौन करेगा? वो गरीब आदमी वापस करेगा महंगाई की सूरत में, क्योंकि महंगाई जितना फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा उसका असर अंदाज तो महंगाई पे होगा, उतनी आपकी। अच्छा राणा साहब के इजाजत दें तो मैं, क्योंकि आपने बहुत अहम बातें की हैं, मैं चाहूंगा कि हम इस पे ताजिर बरादरी का मौक़िफ़ भी लें। अहमद शोनाई साहब ने भी जो बात की उनका भी जो भी जवाब देना चाह रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मौक़िफ़ लेते हैं इस पर। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बिजली के बिलों पर गुफ्तगू हो रही है। ताजिर बरादरी एहतजाज की तरफ जा रही है, एहतजाज आज भी कर रही है, हड़ताल की तरफ भी मुमकिन है इस वक्त लाएमल है। अजमल साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? राना एहसान साहब ने जो कंसर्न्स का इजहार किया था उसके ऊपर। अजमल साहब। बिल्कुल देना चाहूँगा। मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि और ताजरों के अलावा टैक्स देता कौन है? कोई मुझे कोई बता दें, कोई सेक्टर बता दें जहाँ से टैक्स आता हो। देखें, ताजर और सनतकार ही तो टैक्स दे रहे हैं, बाकी तो सारा खाया जा रहा है। ये आपके सामने सारी बिजली की कंपनियां खसारे में हैं, मुल्क के सारे इदारे। अभी जो रेडियो पाकिस्तान का वो जो रेडियो का टैक्स लगाया है, उन बेचारों को पेंशन देने के लिए ये हाल हो गया है कि उन्हें पेंशन उनकी पूरी नहीं हो रही। आपने इसको टैक्स में, रेडियो कौन सुनता है, लेकिन आपने आम आदमी पे डाल दिया। टेलीविज़न का हमने आम आदमी के डाल दिया। जो बिजली चोरी हो रही है उसको आम आदमी पे डाल दिया। आज तक ये हुकूमतें चोरी को काबू, जो बिजली चोरी को ये काबू नहीं कर सके, और क्या करना है इस मुल्क में? देखिए, करप्शन का तो हम कहते हैं जोरों पर है। मैं अब क्या कहूँ, हमारे सियासतदानों के पास 6-6, 10-10 करोड़ की गाड़ियाँ हैं, वे किधर से आ गई हैं? अभी भी जब जो गए हैं 50-50 करोड़ रुपए दे दिया गया डेवलपमेंट के नाम पे। क्यों दे दिया गया भाई? इधर कौम मर रही है। मैं तो कहता हूँ वो वापस लेके कौम को रिलीफ दें। ये मुझे हैरानगी होती है जब हमारे सियासतदान या हमारे जो हुकूमती लोग बैठे होते हैं, ताजर चोर है जी, और ताजर टैक्स नहीं देता, ये मुनाफाखोर है, ये ज़कीरा अंदोज़ है। ये इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट भी मैं इधर साबित कर सकता हूँ। जिस पर टैक्स है ही नहीं है, 6 लाख से कम आमदन है, वो भी साल का 70-80 हज़ार रुपये टैक्स दे रहा है इनडायरेक्ट। और आप क्या बात कर रहे हैं कि ये ताजर टैक्स ही नहीं देते हैं? यार, और देता कौन है? ताजर को तो आपने तबाह कर दिया, इसका तो कारोबार रहा ही नहीं है, तो सनतें बंद हो गई हैं। आप फिर भी गिला हम पे कर रहे हैं। सारे पैसे तो ऊपर, गाड़ियां मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, गैस मुफ्त, बिजली मुफ्त, घर मुफ्त, टेलीफोन मुफ्त, जहाज के टिकट मुफ्त। उधर बात कोई नहीं करता है। वहाँ जो खाने चलते हैं असम्बली के अंदर, वहाँ जो आईटीज चलती हैं, जो नाश्ते चलते हैं, वो यार गरीब मुल्क अफोर्ड कर सकता है? जो बड़े बड़े हाउसेस पे हमारे अखराजात हो रहे हैं, उन पे उनको कमी नहीं करें, उनको ख़त्म करें। आए, आम जिंदगी गुजारें। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दें, इनमें जो पेट्रोल डलता है, जैसे ऊंट पानी पीते हैं, इस तरह ये गाड़ियां पेट्रोल पीती हैं। 10-10 गाड़ियों का काफिला जा रहा होता है इस गरीब मुल्क का, जिसके लोगों के पास पैसे नहीं है बच्चे का इलाज कराने के लिए, स्कूल दाखिल कराने के लिए। लोग मारे मारे रोते फिर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान कहते हैं ताजर टैक्स ही नहीं देते हैं। माजरत के साथ आज के बाद ऐसी बात नहीं करें। ताजर ही इस मुल्क को टैक्स दे रहा है, और कोई सेक्टर टैक्स नहीं दे रहा है। और कोई सरकारी मुलाजिम कहता है कि मैं टैक्स देता हूं, तो वो राणा साहब जवाब दीजिए जी। राणा साहब का जवाब के साथ वो अगर 10,000 कटवाता है तो 5 लाख की फैसिलिटी। ठीक है, अच्छा राणा साहब आप टैक्स नहीं देता है जी। राणा साहब आपका जवाब भाई है। राणा साहब आप जवाब देना चाह रहे हैं प्लीज। राणा साहब देखिए, मैं कह रहा हूं हर सेक्टर पाकिस्तान में टैक्स देता है, इसलिए हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो 8% के ऊपर है। यही मसला है बस। अच्छा, सही है, किसी से पूछ जो मर्जी आप कहते रहे। 1 करोड़ ताजिर है,
हाँ, जिन पे नहीं बनता वो भी अच्छा, अहमद चौराही साहब, आप सर इंस्टेंट रिलीफ की आपसे अगर पूछो, क्योंकि राना एहसान साहब ने कहा पॉसिबिलिटीज इंस्टेंट रिलीफ की जो है वो कमी वेन्यूज नजर आ रहे हैं, तो आप जिस तरह कह रहे थे लाइन लॉसेस, कैपेसिटी चार्जेस, ये हमें सितंबर तक में तो रिलीफ नहीं दे सकते, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नजर नहीं आता है। अहमद चौराही साहब, आपको नजर आ रहा है कोई सोल्यूशन? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको पूरे को रिवाइज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ एनर्जी चार्जेस 17% जो हैं वो तो आप दुनिया भर में इंटरनेशनल पैरिटी है, आप उसको कम नहीं कर सकते, वरना और सिलसिले हो जाएंगे। आपने जो IPPs के साथ मुआहदे किए हुए हैं कैपेसिटी चार्जेस देने के, मैं समझता हूँ कि वाफर बिजली बेकार पड़े हुए हैं, वो बिजली घर बिजली नहीं भी बना रहे तो भी उनको पैसे मिल रहे हैं। और ये इतना गलत एग्रीमेंट हुआ है पिछले दौर में कि जब हमारे 10-10 साल उन एग्रीमेंट्स को पूरे हो गए थे और उसको रिव्यू करने की ज़रूरत थी तो उसको सही तरीके से रिव्यू नहीं किया। और जो IPP की रिपोर्ट बनी हुई थी उसको अगर आप पढ़ें तो आपको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पे तरस आ जाएगा कि आप 10 साल उनको कैपेसिटी पेमेंट्स देते रहे और उसके बाद फिर मज़ीद आपने उस कैपेसिटी पेमेंट्स को रिन्यू कर दिया। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादती नहीं होगी। आप वन टाइम जो है उनको पेमेंट करके फारिग कर देते। ये हर महीने की जो ब्लीडिंग है और जो पाकिस्तान का बच्चा जो है वो उस ब्लीडिंग में शरीक हो रहा है, मैं समझता हूँ वो नहीं होता। तीसरा बड़ा काम यह है कि 28.6% हमारे टैक्सेस हैं। मैं नहीं समझता कि अब इन टैक्सेस को जो है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरीके से जो है वो मुल्क की जो टैक्स टू GDP रेशो है उसका उसमें इम्पैक्ट आता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला फिर 38% जो है वो लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस और दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये जो मेन एवेन्यूज़ में समझता हूँ वो 38% ये हैं। अच्छा। और 15% जो हैं वो हमारे कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। इन दोनों को अगर रिव्यू कर लें और उनको सीरियसली देख लें और एक हंगामी बुनियाद पर उस पर काम किया जाए और उन डिस्कोस को, उन एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपनीज़ को जो है ये बताया जाए कि जी ये अगर नहीं होगा, इसमें अगर रिव्यू नहीं होगा, इसमें अगर चीज़ें ठीक नहीं होंगी तो ये मूवमेंट आवाम की तरफ से बन रही है। ये मूवमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रही कि आप उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो खामोश कर दोगे। जब हर आवाम का बंदा जो है वो बाहर आएगा, वो चीखेगा, चिल्लाएगा। 10,000 की तनख्वाह वाला अगर 6-7 हज़ार रुपये बिजली के देगा तो मैं समझता हूं कि इस मुल्क में फिर उसका गुजारा नहीं है। आज सीरियसली इस पर सोचने की ज़रूरत है और हम सब मिलकर देखिए, मैं ताजर बरादरी को इसमें एक्सक्लूड नहीं करता। ताजर बरादरी को भी इन मुशावरत में शामिल होना चाहिए, आम आवाम को भी शामिल होना चाहिए और हम इस मुल्क के कर्ता धर्ताओं को भी शामिल करें और मिलकर एक सलूशन निकालें कि एक चीज़ अगर गलत हो गई है तो उसको किस तरीके से सही करें और आवाम को रिलीफ दें। बहुत शुक्रिया अहमद चौराही साहब, अजमल बलोच साहब और राना एहसान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और इस अहम तरीन मसले पर गुफ्तगू करी, अपने हल, तजावीज़ और खदशात का इजहार किया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा नाज़रीन, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।